और चलिए शुरुआत 10 बजे के इस बुलेटिन की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग हादसे में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच जागा नगर निगम। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स पर ताले लगाए। मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हादसे के बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस 2 थ्योरी पर जांच कर रही है। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अब एक्शन में दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। एमसीडी के अधिकारियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। एमसीडी के उन अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी जिन्हें ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां अलग अलग आईएएस कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां की जिम्मेदारी थी। ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग का नक्शा पास करने को लेकर जिन अधिकारियों ने एनओसी जारी की थी, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। माना यह जा रहा है कि बड़ी लापरवाही के इस मामले में कुछ एमसीडी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी ब्रेकिंग, संसद के मॉनसून सत्र का आज 6वां दिन है। दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी और ये बहस लगातार 24 जुलाई से आपको बता दें जारी है। आज जो मुद्दे नीट, अग्निवीर, उसको लेकर सदन में हंगामे के आसार बने ही हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो कोचिंग हादसा हुआ, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि विपक्ष सदन में उठा सकता है। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 99 का आंकड़ा बेहद खतरनाक होता है। लूडो खेला है तो जानते होंगे कि अगर सांप काट ले तो नीचे आ जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के दौरान सरकार का मेन फोकस अनुपूरक बजट को लेकर होगा और आपको बता दें कि 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। और इससे पहले ही आपको यह भी बता दें कि कल ही समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। माता प्रसाद पांडे के साथ सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी सदन में नजर आएंगे। आगे बढ़ रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग के साथ, बीएसपी प्रमुख मायावती से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा वार करती नजर आई। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, सावधान रहे। मायावती ने यह भी लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की आड़ में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में इनकी उपेक्षा की गई है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ। आगे बढ़ रहे 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ, बिहार आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें आपको कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, 7वीं ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, हिमाचल में किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ग्याबुंग और रोपा इलाके में नाले में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। पानी की धार से रोपा पंचायत में 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि एक मकान पानी और मलबे से भर गया। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों सेब की जो पौध है और नकली फसलों को भी, नकदी जो फसलें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। उधर मौसम विभाग ने शिमला समेत पूरे प्रदेश में 3 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ रहे 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, एमपी और गुजरात समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। बेहिसाब बारिश से शहर के शहर तालाब बन गए हैं। वहीं हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहां 15 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 8 जगहों पर बाढ़ के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और मैदानी इलाकों में एमपी, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक कई शहर इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं और हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आगे बढ़ रहे 9वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से, जहां बाढ़ की स्थिति लगातार और ज्यादा भयावह होती जा रही है। पुणे का बाबा भिड़े पुल
फिर पानी में डूबा। सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। भारी बारिश के बाद खड़कवासला बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पुणे का ये पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। प्रशासन ने एहतियातन पुल को बंद कर दिया है। पुल डूबने से अब आम लोग खासा परेशान हैं। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात कर ले, यहां पर भी बाढ़ से हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। तकरीबन 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आगे बढ़ रहे 10वीं ब्रेकिंग। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को एक और मेडल की उम्मीद है। आज तीसरे दिन के खेल में एथलीट से भारत को एक और मेडल की आस है। आज रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता पर हर किसी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये महिला और पुरुष 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल खेलेंगे। वहीं टेनिस में भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। रविवार को मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया और शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पदक जीतने पर पीएम मोदी समेत देश भर से मनु भाकर को बधाई संदेश भी मिल रहे हैं।